अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्लेम ऑन है। मैं आपका शेफ़ इरफान वास्ती। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज का जो मेन्यू है वो बड़ा मज़े का है। जैसे कि पता संडे है और संडे में हम लोग सोच रहे होते हैं कि नाश्ता क्या करें। तो कराची में बड़ी जो है मखसूस और मशहूर जगह भी हैं नाश्ते के लिए, जहाँ पे हम जाते हैं, सुबह बड़े एहतमाम के साथ नाश्ता करते हैं। हलवा पूरी, पाए, निहारी और बहुत सारी चीज़ें जो नाश्ते में, अंडा ऑमलेट वगैरह, लस्सियाँ मुख्तलिफ़ किस्म की, तो बड़ा एहतमाम होता है। तो आज हमने कहा कि आज हम बनाते हैं नाश्ता हलवा पूरी, जिसमें हमारे पास हलवा भी है, पूरी भी है, चने की तरकारी है, आलू की तरकारी है और बड़ी क्विक रेसिपी है और सारी रेसिपीज़ बड़ी आसान है। लेकिन हम कहते हैं कि यार जो बाज़ार वाली हलवा पूरी होती है, घर पे बनाते हैं, मज़ा नहीं आता। एग्जैक्टली हर चीज़ में यही हो रहा होता है कि आप बाज़ार में जो टेस्ट अलग होता है, घर में वो टेस्ट आता नहीं है। तो वही रेसिपीज़ हैं जो कि बाज़ार की हैं, चने की तरकारी की, आलू की तरकारी की, हलवा पूरी की और सूजी के हलवे की। हलवे के अंदर हमने थोड़ा सा कुछ एडिशन किया है, थोड़ा ट्विस्ट किया है, लेकिन एंड रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। ये बनाएंगे और कुछ डिस्कस करेंगे हम सर्विस और ईटिंग फूड के एटिकेट्स के बारे में, कि खाना किस तरह खाना चाहिए, टेबल पे किस तरह बैठना चाहिए, किस तरीके से हमको क्रॉकरी यूज़ करनी चाहिए, किस तरीके से कटलरी यूज़ करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, इन बातों का ख्याल रखना चाहिए। उसके अलावा उससे पहले एक चीज़ मैं डिस्कस करना चाहूँगा, बल्कि एक टास्क समझ लें, मेरे लिए भी, आप सब लोगों के लिए। एक पूरा वीक हम थोड़ी कोशिश करके देखेंगे स्मार्टफ़ोन एडिक्शन। घर में हम लोग जाते हैं, हम पूरी ड्यूटी करते हैं, ऑफिस से आए, घर में जाके बैठे, फैमिली बैठी हुई है, लेकिन हमारी आदत हो गई है कि हम लोगों ने फ़ोन यूज़ करना है। कभी व्हाट्सएप पे मुख्तलिफ चिट चैट चल रही होती है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब इस फ़ोन को अवॉइड कैसे किया जाए, फैमिली को कैसे टाइम दिया जाए, थोड़ा सा मुश्किल काम है। हम घर में होते हुए भी घर वालों के साथ नहीं होते। इसका थोड़ा सा हमने ख्याल करना है कि थोड़ा टाइम फैमिली को भी देना है और फ़ोन को थोड़ा सा साइड में रख के खाते हुए, हम खाना खा रहे हैं जब भी हमारा फ़ोन हाथ में है, बैठे हुए बातें कर रहे हैं जब भी फ़ोन हाथ में है। तो इसको थोड़ा सा जो है मुश्किल काम है, मेरे लिए भी मुश्किल काम है, कॉल आ रही होती हैं एक के बाद एक, लेकिन इसके ऊपर थोड़ा सा काम करना है। ये पूरे हफ्ते का टास्क है, आपके लिए भी, मेरे लिए भी। अगले हफ्ते आप लोग बताएंगे कि आप लोगों ने कितना कंट्रोल किया इस बात को। तो एटिकेट्स के हवाले से जो टिप्स हैं वो साथ साथ चलती रहेंगी। यहाँ पे हम बताते हैं कि आलू की तरकारी के लिए हमारे पास आलू हैं जो कि उबल रहे हैं। इनको हमने उबाल के रख दिया, इनको हम करेंगे मैश। और बहुत कम मसाले होते हैं इसके अंदर। मैं आपको बताऊँगी मसाले क्या क्या हैं। हल्दी हमारे पास, कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, पिसी हुई लाल मिर्चें हैं, नमक, गरम मसाला पाउडर, कसूरी मेथी, कलौंजी, लहसुन अदरक का पेस्ट और हरा धनिया। ऑयल का इस्तेमाल करेंगे थोड़ा कम। अच्छा, ये ऑयल फ्री भी बनती है, अगर आप इसके अंदर चाहें ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहें ना करें, इट्स अप टू यू। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक अदद चाहिए हमको पैन। खाने की टेबल पे हमेशा जब बैठें, खाना लगाओ, अगर आप होस्ट हैं तो आप इंतज़ार करें कि सब आपके मेहमान बैठ गए, सबसे आखिर में आपने बैठना है। और अगर आपके पास कोई सेल फ़ोन है तो उसको स्विच ऑफ कर दें ताकि खाते हुए डिस्टर्ब ना हो, या वाइब्रेशन मोड पे ऑन कर जेब में रहे और आपको जब वाइब्रेट हो पता चल जाए। टेबल पे ना रखें। आपको कॉल लेनी है तो एक्सक्यूज़ करके चले जाएं, कॉल ले लें। अगर आप कैप पहने हुए हैं, टेबल पे बैठते हुए कैप उतार दें, स्ट्रेट बैठें, सुकून से, रिलैक्स हो के। क्योंकि बॉडी लैंग्वेज जो है ना, वो बड़ा मैटर कर रही होती है हर चीज़ में। आप क्या काम कर रहे हैं, उस काम के हिसाब से आपकी बॉडी लैंग्वेज होती है। आप अगर खाना भी खा रहे हैं तो आप स्ट्रेट बैठें, कमर आपकी सीधी हो, झुक के ना बैठें, रिलैक्स हो के जैसे सोफे पे लेट जाते हैं उस तरीके से ना बैठें। तो छोटी छोटी बातों का आपने ख्याल करना है। छुरी कैसे पकड़नी है, कांटा कैसे पकड़ना है, वो भी अभी आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमने ऑयल डाल दिया है, लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। सारे मसालों को पहले अच्छी तरीके से भून लेंगे। इसकी काफ़ी सारी रेसिपीज़ हैं मार्केट में। आप जिस दुकान पे जाएंगे बेस आपको एक ही मिलेगा, लेकिन जो रेसिपीज़ हैं सबकी अलग अलग होती हैं।
कोई खटास वाली टून पे जा रही होती है, कोई अचारी टेस्ट पे जा रही होती है, कुछ स्पाइसी होती है, कुछ माइल्ड होती है। लेकिन ये सारी चीज़ें आपके अपने हाथ में हैं कि आपने इन चीज़ों को किस तरीके से बैलेंस करना है। लेकिन बेसिक मसाले, बेसिक टोन जो है वो सबकी सेम होती है। सबसे पहले हल्दी डालेंगे। अच्छा, हल्दी जो है इसका जो कुकिंग टाइम है 5 से 7 सेकंड, इससे ज़्यादा आपने इसको नहीं पकाना है। आपने हल्दी को डाला सबसे पहले, क्योंकि हल्दी का अरोमा जो है वो बड़ा ख़ास होता है खाने के अंदर ना। हल्दी अगर ज़्यादा हो जाए खाने में कड़वाहट आ जाती है, हल्दी अगर जल जाए फिर भी खाने में कड़वाहट आती है। तो हल्दी जो है आपने बड़े हिसाब से देख के डालनी है। यहाँ पे कुटी हुई लाल मिर्चें, पिसी हुई लाल मिर्चें, नमक, पिसा हुआ गरम मसाला। कलौंजी बड़ा ख़ास इंग्रेडिएंट है इसका, ये आपने इसके अंदर डालना है। ये सारी चीज़ें डालने के बाद थोड़ा सा इसको मसाले को भूनेंगे और उसके बाद हमने इसमें शामिल करना है पानी। पानी शामिल कर दिया। अब खूब अच्छे तरीके से जो पानी को बॉयल आने दें। जितना पानी तेज़ उबलेगा उतना जो फ्लेवर होगा मसालों का पानी के अंदर आएगा। फिर हमने करना क्या है, इसके अंदर हमने जो हमारे आलू हो रहे हैं इनको भी चेक कर लेते हैं। आलूओं को हमने मैश करके शामिल कर देना है। आलू बिल्कुल परफेक्टली डन हो गए। यहाँ फ्लेम करेंगे ऑफ। जी जी जी, बाउल लेकर आलू डाले हमने और इनको करना है मैश। अच्छा, ये जो है आपने देखा होगा 2 किस्म से बनाई जाती है। बॉईल करके मैश करके भी आलू को डाल सकते हो और आप चाहें तो आलू के स्लाइसेस भी बना के इसमें डाल सकते हैं। दोनों तरीके से बनती है। आपको जो सूट करे स्टाइल, जैसा आप खाना चाहें आप उसको इस तरीके से बना सकते हैं। ये देखें, अच्छे तरीके से हमने मैश करना है। आलू बहुत अच्छे से बॉयल हो गए तो बड़ी आसानी के साथ मैश हो रहे हैं। जब तक मैं इसको मैश कर रहा हूँ पानी भी यहाँ पे हमारा बॉयल हो रहा है। टाइम है एक छोटे से ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ बन रही है आलू की तरकारी। हमने ऑयल के अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, उसके बाद सारे मसाले शामिल कर दिए। थोड़ा सा नमक जाएगा, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, थोड़ा स्पाइस लेवल उठता हुआ होगा क्योंकि आलू बिल्कुल फीके होते हैं। जब इसमें डालेंगे तो सारा फ्लेवर जो है आलू में चला जाएगा। ये मैश हो गए यहाँ पे, हम इसको शामिल करेंगे। आज का सवाल पूछ लेते हैं, बड़ा आसान सा सवाल है आज का। कोई भी 4 किस्म की दालों के नाम बताइए और सही जवाब देने पे आपको मिलेगा एनेक्स का केटल, इलेक्ट्रिक केटल। ये सारे आलू आपने इस तरीके से डालने हैं। अच्छा, बाज़ार में थोड़ा फूड कलर भी ऐड कर देते हैं इसके अंदर ताकि कलर थोड़ा पीला दिखे, एडिशनल है। आप चाहें तो करें और चाहें तो ना करें।
अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना है। अब ये धीमी आंच के ऊपर ये पकता रहेगा। ये आपने अच्छा मैच हो गया और कुछ जो है वो चंक्स भी आते रहेंगे। और जैसे कि मैंने कहा कि आलूओं को आप स्लाइस करके भी इसमें डाल सकते हैं, दोनों तरीके से बन सकती है। अब इसको पकने देंगे आहिस्ता आहिस्ता और आखिर में कसूरी मेथी डाल के इसको छोड़ देंगे। दोनों कलर आपको बता दूंगा मैं, ये कंप्लीट हो जाएगी तो इसको देखेंगे इसका क्या कलर आ रहा है। और अगर इसमें थोड़ा सा हम ज़्यादा कलर डाल देंगे तो बिल्कुल वही कलर आएगा जो बाज़ार में आप लोग खाते हैं। इसको थोड़ा सा मूव कर देते हैं यहाँ पे। और पूरी के हवाले से एक ख़ास बात है जो आपको शायद पता हो कि पूरी आपने जब भी बनानी है ना, आपने फ़ाइन आटे के साथ बनानी है। अगर आप उसको मैदे के साथ बनाएंगे तो वो रिज़ल्ट नहीं आएगा, वो वाइटनेस नहीं आएगी पूरी के अंदर और वो सॉफ्टनेस भी नहीं आएगी। तो आपने जब भी बनानी है पूरी, वो आपने वाइट आटे के साथ बनानी है। और ये आटा बासानी दस्तयाब होता है मार्केट में। आप सफ़ेद आटे के नाम से या फ़ाइन आटे के नाम से कहेंगे तो मिल जाएगा। और मैदा जो है वो भी बासानी मिल जाता है। अब दोनों में फ़र्क क्या होता है? मैदा जो होता है विद ग्रेन्स होता है। जब गंदुम पिसती है तो बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं, सूजी निकलती है उसमें से, होल व्हीट फ्लोर मिलता है जो लाल आटा होता है, चौकर इसमें से निकलता है। जो बिल्कुल एंड में बच जाता है वो फ़ाइन फ्लावर होता है, मैदा उसे एक स्टेज पहले निकलता है। तो ये बनेगी फ़ाइन फ्लावर, बिल्कुल जो दानेदार वाइट आटा होता है उसके साथ। कुछ लोग मिक्सिंग करके भी बनाते हैं लेकिन उसमें वो रिज़ल्ट नहीं आता जो प्योर फ़ाइन फ्लोर के साथ आता है। ये देखें जी, यहाँ पे इसमें बॉयल आना शुरू हो गया। इस स्टेज के ऊपर इसमें हरा धनिया भी डाल देंगे। इसकी प्रेप तो रात से शुरू होती है। हलवा पूरी का जो ये चना तरकारी, आलू तरकारी, ये रात भर पकती है और 2-2, 3-3 घंटे जो है इसको इस तरीके से पकाते रहते हैं ताकि बड़ा अच्छा सा लेस बन जाए और आलू का जो फ्लेवर है, मसाले का फ्लेवर है, सारा इसके अंदर आ जाए। तो बिल्कुल धीमी आंच के ऊपर हमने इसको छोड़ देना है। अब ये पकती रहेगी। आलू और चना तरकारी, उसके लिए हमको चाहिए प्याज का पेस्ट और टमाटर का पेस्ट। इस तरीके से हम प्याज को छोटे छोटे पीस करके पानी के साथ बॉईल करेंगे और इसका बना लेंगे पेस्ट। आज का सवाल है, बड़ा आसान सा सवाल है। कोई भी 4 किस्म की आपने दालों के नाम बताने हैं और जीतने वाले को मिलेगा एनेक्स का इलेक्ट्रिक केटल। पानी शामिल करेंगे। इसमें डाल देंगे प्याज, जैसे कि हम रेस्टोरेंट्स की बात कर रहे हैं कि रेस्टोरेंट्स में सर्विस कितने किस्म की होती है और रेस्टोरेंट्स की टाइप्स कितनी होती हैं, तो इसी तरीके से इंशाल्लाह आगे शो के अंदर हम एक प्रॉपर प्लान बताएंगे कि अगर आप लोगों को कोई स्मॉल बिज़नेस स्टार्ट करना है, वो कोई सा भी हो सकता है, कैजुअल डाइनिंग के हवाले से भी हो सकता है, कोई आप कॉफ़ी शॉप स्टार्ट कर सकते हैं, बर्गर शॉप, पिज़्ज़ा शॉप, बिल्कुल मिनिमम लेवल पे, छोटे लेवल के ऊपर
इवन आप घर से उसको किस तरह स्टार्ट कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें उसमें इन्वॉल्व होती हैं, क्या क्या वर्किंग होती है बिज़नेस शुरू करने से पहले। इंशाल्लाह वो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से मेन्यू प्लानिंग होती है, किस तरीके की कॉस्टिंग होती है, मेन्यू में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट होती है पब्लिक की, किस तरीके से हम जो है मेन्यू को अपग्रेड करते हैं, क्या यूटेंसिल्स होते हैं, क्या इक्विपमेंट चाहिए होता है। इंशाल्लाह सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस करेंगे। आने वाले शोज़ में हम प्लान कर रहे हैं उसको बड़ा अच्छे से। टमाटर और प्याज, टमाटर और प्याज हमने डाल दिए, अच्छे से बॉयल हो जाएंगे तो दोनों को अलग अलग भी पी सकते हैं, आप एक साथ भी पी सकते हैं। तो थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे, साथ ही साथ ये भी देखते हैं। शेफ़ कुकवेयर पाकिस्तान में पहली कंपनी है, पायनियर्स में से जिन्होंने प्रेशर कुकर बनाया। उसके बाद बहुत सारी कंपनीज आ गई, वो बनाने लगी, लेकिन सबसे पहले जो बनाया था इन्होंने बनाया था। बहुत बड़ी रेंज हो गई है माशाल्लाह। जितने नॉन स्टिक बर्तन हैं उसके अंदर सॉस पैन्स, पिज़्ज़ा पैन्स, ग्रिल पैन्स, फ्राइंग पैन्स, हर किस्म का जो अब इक्विपमेंट है, यूटेंसिल्स हैं, पॉट्स हैं, सब दस्तयाब हैं अच्छे बड़े स्टोर पे। जहाँ जाएँ आपको मिल जाएंगे। ऑनलाइन भी आप ऑर्डर कर सकते हैं majestic.com के ऊपर, majesticchef.com पे आप ऑर्डर कीजिए, घर बैठे आपको ऑर्डर मिल जाएगा। इसकी ख़ास बात, इसमें कभी कुछ लगता नहीं और जलता नहीं है, ये हम एक्सपीरियंस कर चुके हैं। तो बड़ा सेफ है। अगर आप ये चूल्हे पे खाना रख के अपने स्मार्टफोन में लग भी गए और आप इसको टाइम नहीं दे सके तो आपका खाना जलेगा नहीं, इस बात की हम गारंटी देते हैं। तो यहाँ पे देखें बड़ा अच्छा सा जो है इसका कलर आने लगा है, जो थिकनेस हमें चाहिए उसकी तरफ ये बिल्कुल जाने लगा है। अच्छा जी, ये चीज़ हो गई हमारी। हमारे साथ शफीक हैं दादू से। अस्सलाम वालेकुम। सर वालेकुम सलाम। इरफान भाई क्या हाल है आपके? अल्लाह का करम, ठीक ठाक। आप बताएं, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया। आपकी रेसिपी मैं ट्राई करता हूँ। क्या ट्राई किया, क्या बनाया आपने? कल आपने व्हाइट बिरयानी बनाई हो, आज मैंने बनाई। क्या बात है, क्या बात है। कैसी बनी? जबरदस्त, लंच में मैं बनाई। क्या बात है, क्या बात है। सवाल का जवाब देंगे? जी जरूर। चने की दाल, हाँ। मूंग की दाल जी। मटर की दाल, मटर की दाल, माश की दाल, मसूर की दाल। गुड हो गया, ज़बरदस्त जवाब आ गया आपका। कोई फरमाइश करना चाहेंगे आप? जी फरमाइश मेरा गाजर का हलवा। गाजर का हलवा, अरे हाँ, हलवे से याद आया, कल भी एक फरमाइश आई थी गाजर के हलवे की। टोक्यो से कॉल आई थी हमारे पास, तो उसका भी आज मैं जवाब देता हूँ। उन्होंने कहा था कि वहाँ पे खोया नहीं मिलता है। सही है, चले कॉल करने का शुक्रिया। ऑनलाइन बताता हूँ, आप सुने, इंशाल्लाह ज़रूर बताएंगे। कॉल करने का शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा, खोया वहाँ पे नहीं मिलता है, तो खोए के 2-3 तरीके हैं। एक तो ओरिजिनल खोया कैसे बनता है, उसके लिए आपको यही भैंस का दूध, सही प्योर वाला, ठीक है। अगर 2 किलो आप दूध लेते हैं, आपने उसको पहले तेज़ आंच के ऊपर उबालना है। जब अच्छे से उबाल आ जाएगा ना, तो फिर आपने उसकी आंच को धीमा कर देना है बिल्कुल। तो स्लो 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 वो पकता जाएगा। उसके ऊपर जो है ना मलाई आती आएगी दूध के ऊपर, आपने उसको साइड साइड करना है। तो उसके 2 स्टेजेज होती हैं, आप साइड 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 करते जाएंगे तो जो दूध है वो कन्वर्ट हो जाएगा रबड़ी के अंदर। पहली स्टेज, आप उसको मज़ीद हल्की आंच के ऊपर और पकाते जाएंगे तो वो खोया बन जाएगा। इस तरीके से भी आप खोया घर पे बना सकते हैं। थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, उसके लिए दूध आपको अच्छा वाला चाहिए। सेकंड, जो झटपट रेसिपी है खोए की, आपने 100 ग्राम लेना है घी, 100 ग्राम लेना है ये होता है मिल्क पाउडर जो होता है सूखा दूध। इन दोनों को आपने मिक्स करना है और आधा किलो आपने पानी लेना है। पानी को आपने उबालना है। जब पानी में सही उबाल आ जाए तो आपने सूखा दूध और घी जो आपने मिक्स करके रखा है आप उसके अंदर डालें और उसको चला दें। 1 मिनट मज़ीद पकाएं और चूल्हा बंद कर दें। आपका खोया तैयार हो गया है। ये खोया भी आप बना सकते हैं और दूसरा खोया भी आप बना सकते हैं। वो लोग जहाँ पे खोया नहीं मिलता है वो जगह वो बड़ी आसानी से घर बैठे खोया बना सकते हैं और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे किसी शो में भी बनाएं खोया।
चलें जी, यहाँ पे जो है आलू की तरकारी हमारी तैयारी पर है। थोड़ा सा टाइम इसमें रह गया है और यहाँ पे प्याज और टमाटर भी उबल रहे हैं और साथ ही साथ ब्रेक का भी टाइम हो गया है। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ गए। आलू की तरकारी बन रही है यहाँ पर, जो तैयार हो चुकी है। अब इसमें हमने करना क्या है, एक वेरिएशन आपको दिखानी है। ये बगैर कलर की, और इसी को हम करते हैं आधा। ये, और इसमें डाल देंगे जर्दे का रंग, थोड़ा सा पानी, और इसको करेंगे मिक्स। ये बिल्कुल वो कलर जो आप बाज़ार में खाते हैं, येलो। सिर्फ हमने क्या किया, जर्दे का कलर इसमें ऐड किया है और सेम इसका वही वाला रिज़ल्ट आ गया है। तो आप देख सकते हैं दोनों तरीके से, ये बगैर कलर की ऐसी होगी और कलर के साथ जो है इस तरीके से ये हो जाएगी। अच्छा जी, यहाँ पे प्याज और टमाटर जो हैं वो भी अच्छे से बॉयल हो गए। इसको निकाल लेते हैं, थोड़ा छान के पीसना है। स्ट्रेनर, हाँ छन्नी, शजील स्ट्रेनर दें इधर। ये देखें, ये बिल्कुल रेडी हो गई है। यहाँ पे कर देंगे चूल्हा बंद। ये दोनों तैयार हो गए हैं डिशेस हमारी। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास उबले हुए चने हैं। चने रात भर भिगो के आपने थोड़ा सोडा डाल के सुबह जब आपने बॉईल करना है, इनको वॉश करेंगे, वो वाला पानी फेंकेंगे, नया पानी में फिर उबालने रखेंगे, ताकि उसमें जो एक महक आ जाती है सोडे की वो ख़त्म हो जाए। और जब ये उबल जाएंगे तो आपने इसका पानी नहीं फेंकना है, इसका पानी इसी के अंदर रहेगा, ताकि जो फ्लेवर है चनों का वो इसके अंदर रहे, वो ज़ाया ना हो। तो यहाँ पे प्याज को टमाटर का पेस्ट बनाना है। चलें, ये थोड़ा सा इसका इशू है वायरिंग का, तो जब तक हम यहाँ पे सेवन से कॉल है हमारे लिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम इरफान भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप बताएं, खैरियत से हैं? मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र। आपने तो आते ही चांद लगा दिया इस शो को। अच्छा, जबरदस्त हो गया। मैंने कहा मेरा इरफान भाई आ गया है मसाला टी से। बहुत अच्छी अच्छी रेसिपी बना रहे हो, पूड़ी, सूजी का हलवा, ये मेरी फेवरेट डिश है। इंशाल्लाह मैं जरूर ट्राई करूंगी। जरूर ट्राई कीजिएगा। इसमें थोड़ा हमने चेंज भी किया है आज, वो जरूर देखिएगा। इरफान भाई, आपके सवाल का जवाब देंगे। जी जी। मूंग की दाल, माश की दाल, मसूर की दाल, चने की दाल। क्या बात है, क्या बात है। ठीक है, कोई फरमाइश करना चाहेंगी? जरूर शामिल करना जी। मुझे लकी ड्रा में जरूर शामिल करना। बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे।
और कोई कभी फरमाइश आओ करना ना चाहिए? सेवन शरीफ आपको घुमाएं, दरगाह की ज़ियारत कराएं। इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे आपके पास। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा कॉल करने के लिए। ये पिस गया जी, इसको करेंगे साइड में थोड़ा। मिसेज हसनैन है कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहे, खुश रहे, आबाद रहे। जबरदस्त प्रोग्राम बनाते हैं आप। बहुत शुक्रिया। मुझे देख के मुंह में पानी आ रहा है। क्या बात है। आलू की तरकारी, छोले के सालन, बहुत अच्छा बना रहे हैं। मजेदार नाश्ता तैयार हो रहा है। मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहूंगी बेटा। जी जी, हाँ, आप बताइए सवाल बेटा। कोई 4 दालों के नाम बताने, बड़ा आसान सवाल है आज का। हाँ हाँ, सवाल तो आखिर बेटा आपने बहुत ही आसान रखा। बस ये कि फोन नंबर मिल जाए। इतनी मुश्किल से मिला है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। सब लोग कॉल कर मसूर रहे की होते हैं। दाल, मूंग की दाल, चने की दाल, अरहर की दाल। क्या बात है, क्या बात है। जवाब आ गया आपका। हाँ कोई फरमाइश करना चाहेंगी? ठीक है, जवाब सही आया। बिल्कुल सही है जवाब। अब आपका लकी ड्रॉ में आपका नाम आएगा। हाँ बेटा, सब नसीब से का खेल है। तो दुआ करूंगी आपके लिए मैं बहुत। चलें, बहुत ठीक है? शुक्रिया, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, आलू चना तरकारी की तैयारी है। यहाँ पे आलू की तरकारी तैयार हो गई है चने की। शुरू कर रहे हैं। ऑयल हमने थोड़ा सा गर्म करना है, उसमें प्याज का और टमाटर का पेस्ट शामिल किया। लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें जाएगा। पिसी हुई लाल मिर्चें, हल्दी पाउडर, पिसी हुई काली मिर्चें, नमक, पिसा हुआ गरम मसाला, सारे मसाले डाल के हमने अच्छे से इसको पकाना है। टमाटर प्याज की ग्रेवी हमने बनाई है, बॉईल करके डाला है। जो कच्चापन था टमाटर प्याज का वो तकरीबन ख़त्म हो गया है। बस अब इसको इतना भूनना है कि ऑयल और ग्रेवी दोनों अलग अलग हो जाए। तो उसके साथ ही साथ इसमें शामिल कर देंगे दही, और इसको थोड़ा सा विस्क की मदद से चलाना है ताकि दही का जो दाना है वो ख़त्म हो जाए। इसका भी वही प्रोसेस है। ग्रेवी हमने बनाई, इसको इतना बनाएंगे, इतना भूनेंगे कि मसाला अलग हो जाए और ऑयल जो अलग हो जाए। जब तक ये प्रोसेस हो रहा है, टाइम है एक छोटे से ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक छोटे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। यहाँ पे बन रही है आलू की और चने की तरकारी, बड़ा मज़े का नाश्ता। ये ग्रेवी हमने रखी थी। ये जब ग्रेवी पकती है ना तो इसकी छींटें उछलती हैं, तो थोड़ा सा जो आपका किचन है ख़राब हो सकता है। थोड़ा चूल्हा हमने बंद किया, ये देखें। अब इसमें शामिल करेंगे चने पानी के साथ। ये वही पानी है चनों का जिसमें हमने चने उबाले थे। ये पानी आपने बिल्कुल ज़ाया नहीं करना है। अगर पानी ज़ाया किया तो समझें फ्लेवर गया, ख़त्म, चनों का वो टेस्ट आएगा ही नहीं। अब आपने इसको दोबारा से धीमी आंच पे पकने के लिए छोड़ना है। थोड़ा सा नमक और मिर्चें टेस्ट चेक कर लें,
ज़रूरत है तो ऐड कर देंगे। थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, पिसी हुई काली मिर्चें और थोड़ी सी लाल मिर्चें और कसूरी मेथी, ये शामिल करके इसको दोबारा हल्की आंच पे छोड़ देंगे। आज का सवाल बड़ा आसान है, कोई भी 5 किस्म की बल्कि 4 किस्म की दालों के आपने नाम बताने। सही जवाब पे आपको मिलेगा एनेक्स का इलेक्ट्रिक केटल। चलें इसको भी छोड़ते हैं हल्की आंच पे, ये पकता रहेगा। चूल्हा बंद। आलू की तरकारी हमारी तैयार हो चुकी है, इसको यहाँ पे रखते हैं। अच्छा जी, अब हमारी तीसरी रेसिपी जो कि है सूजी का हलवा। इसके लिए हमने सबसे पहले शीरा बनाना है। पानी, चीनी। अच्छा, सूजी का हलवा जो है उसका जो तनासुब होता है मीठे का, वो तकरीबन डबल होता है। अगर आप 1 किलो सूजी ले रहे हैं तो आपने 2 किलो चीनी लेनी है। अगर आप 1 पाव सूजी ले रहे हैं तो आपको आधा किलो चीनी का इस्तेमाल इसमें करना होगा। हमने पानी डाला, चीनी और रेड ऑरेंज कलर, ये डाल के हमने इसका शीरा बनाना है। बस चीनी आपकी मेल्ट हो जाए तो समझें इसका शीरा तैयार है। उसको हमने गाढ़ा नहीं करना होता। बाज़ार में आपने देखा होगा मुख्तलिफ़ किस्म के हलवे होते हैं, किसी का कलर ऑरेंज टोन में जा रहा होता है, कोई बिल्कुल वाइट होता है, कोई येलो हो रहा होता है। तो ये सब डिपेंड करता है फूड कलर के ऊपर कि आप कलर कौन सा यूज़ कर रहे हैं। मेजॉरिटी केसेस में ये होता है कि रेड ऑरेंज कलर इस्तेमाल होता है, जो कि टिपिकल जर्दे का कलर से थोड़ा सा चेंज होता है। जर्दे का कलर पीला होता है, ये थोड़ा सा ऑरेंज टोन में जा रहा होता है, उससे डार्क होता है। अब तो लोग बिरयानी में भी ये इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। मैंने कहा था कि 2-3 चीज़ें जो इसमें एडिशनल हम डालेंगे। अशरफी है, ग्रीन, रेड और ये खोपरा। अमूमन ये चीज़ें हलवे के अंदर नहीं जाती, लेकिन हमने डाली है और बड़ा जो अच्छा कॉम्बिनेशन बना है इसका। तो इन 3 चीज़ों का हमने इस्तेमाल करना है। ये देखेंगे। अच्छा, घर में जब आप सालन बनाते हैं ना तो बड़ा साफ़ सुथरे तरीके से और बड़े सफाई के साथ हम चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे होते हैं और इंग्रेडिएंट बहुत अच्छे यूज़ कर रहे होते हैं। तो हमारी घर में जो चीज़ें अच्छी भी बनती हैं और सेहत के हवाले से भी बहुत अच्छी होती हैं। आपको पता होता है कि यार इसके अंदर ऐसा वैसा कुछ नहीं है जो कि आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह हो। बस थोड़ा सा और पकाएंगे इसको, ऑयल ऊपर आएगा तो समझें ये भी डन है। शुरुआत करते हैं हलवे की। सूजी का हलवा हम घी के साथ बनाते हैं और बहुत से लोग जो हैं असली घी के साथ भी इसको बनाते हैं। तो आपकी मर्ज़ी, आपने देसी घी के साथ बनाना है या बनास्पति घी के साथ बनाना है। घी डाला, अच्छे तरीके से सूजी की करेंगे भुनाई। घी थोड़ा सा गर्म होगा तो इसमें शामिल कर देंगे इलायची। इलायची को थोड़ा सा फ्राई करेंगे ताकि इलायची की जो खुशबू अच्छे तरीके से हलवे में आ जाए। इस तरीके से तोड़ के छोटी इलायची 4 से 5 दाने शामिल करने। जैसी इलायची कड़कड़ाएगी आपने इसमें सूजी शामिल कर देनी है।
यहाँ पे शीरा भी देखें बॉयल आ गया है, चीनी भी हल हो गई है, तो इस स्टेज पे कर देंगे चूल्हा बंद। ये तैयार हो गया है। और यहाँ पे अब डालेंगे सूजी। सूजी को अच्छे तरीके से भूनना है। अगर सूजी अच्छे तरीके से भुनेगी नहीं तो हलवे के अंदर दाना आएगा, सफ़ेदी आएगी, कच्चापन नज़र आएगा और हलवा भी खाने में मज़ा नहीं आएगा। तो लिहाजा आपने सूजी को अच्छे तरीके से भूनना है। जैसे इसमें हल्की हल्की से आपको खुशबू आने लगे और सूजी का कलर चेंज हो तो फिर आप इसमें शामिल करेंगे शीरा। और सूजी को बहुत ज़्यादा ओवर भी नहीं करना है, अगर ओवर कर देंगे तो कलर काला हो जाएगा, टेस्ट ख़राब हो जाएगा। बिल्कुल सही टाइमिंग के साथ इसको आपने भूनना है। अच्छा, इसकी एक निशानी ये भी, अगर सूजी सही से भुन जाएगी ना तो फिर ये बेस में चिपकेगी नहीं, साइडों पे चिपकेगी नहीं। इस तरीके से हमने मुसलसल चमचा चलाते रहना है। जहाँ आपका चमचा रुका वहाँ से ये काली होना शुरू हो जाएगी, तो आपने चारों तरफ से ऐसे हटाना है और अच्छे तरीके से इसको भूनते रहना है। आज का सवाल बड़ा आसान सवाल है, कोई भी 4 किस्म की दालों के आपने नाम बताने हैं। सही जवाब पे आपको मिलेगा एनेक्स का इलेक्ट्रिक केटल। ये देखेंगे बड़ी अच्छी सी धीमी धीमी सी खुशबू आने लगी है और कलर भी हल्का हल्का चेंज हो रहा है। मुसलसल चलाना है, आपका हाथ रुके नहीं। थोड़ी देर के लिए भी आप रोकेंगे ना तो ये लगना शुरू हो जाएगी। मुसलसल चलाएंगे, एक जैसा कलर आएगा। चने भी तकरीबन तैयार हो गए, ऑयल बस थोड़ा सा ऊपर आ जाए, बिल्कुल रेडी हो जाएगा। ये देखिए कलर चेंज हो रहा है। शीरा भी तैयार हो गया। मीठा जो स्टैंडर्ड मीठा है वो जैसे मैंने रेशो बताया कि मीठा आपने डबल रखना है, चीनी डबल रखते हैं। अगर आपने कम मीठा खाना है तो आप चीनी का जो है क्वांटिटी आप उसको कम कर सकते हैं। बस ये देखें जी, ये कलर आ गया इसका बड़ा अच्छा सा। अब बड़ी एहतियात से आपने इसमें शीरा डालना है, थोड़ा पीछे हट के। आपने शीरा शामिल किया, अब आपने इसको बिल्कुल धीमी आंच के ऊपर छोड़ देना है। जैसे जैसे पकता जाएगा ये गाढ़ा होता जाएगा। शहर मानो रेहाना है हमारे साथ कॉलर हैदराबाद से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है इरफान भाई, ठीक है? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है, मजे में। आपके पड़ोस से बात कर रही अच्छा जी। चलें। अच्छा, आपका प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है। जी। आपकी क्लास में मैं जरूर आऊंगी इंशाल्लाह और जरूर। आपके सवाल का भी जवाब दूंगी। जी जी। सवाल का जवाब है, चने की दाल है, माश की दाल है, उड़द की दाल है, मसूर की दाल है, और वो है अरहर की दाल है। क्या बात है, बिल्कुल सही, आपका जवाब आ गया है। कोई फरमाइश करना चाहेंगे आप? फरमाइश माशाल्लाह बहुत अच्छा बना रहे हैं। ये हमें देखो इतना नहीं पता था कि ये आलू की तरकारी किस तरह ये बन रही है। माशाल्लाह हम बहुत अच्छा बना रहे हो। चलें, जरूर ट्राई कीजिएगा, जरूर ट्राई कीजिएगा और हमें बताइएगा कि कैसा लगा आपको। जरूर, हमें आपको है ना रिप्लाई दूंगी, जरूर कॉल अगर मिल गई तो। जरूर, आप फेसबुक पे भी हमें जवाब दे सकती हैं। ठीक है, और मैं फेसबुक पे भी आपको कोई फरमाइश करना चाहेंगी? कोई फरमाइश करना चाहेंगी? फरमाइश माशाल्लाह सारी आप पूरी कर देते हैं। फरमाइश एक से एक बना रहे हैं आप। चलें जी, बहुत शुक्रिया। इसी तरह आप कामयाब रहे, इसी तरह आप। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, यहाँ पर जो है अशरफी शामिल करेंगे, दोनों रेड और ग्रीन।
थोड़ा सा खोपरा शामिल करेंगे। ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहें डालें, नहीं डालना चाहें नहीं डालें। थोड़ा सा हमने इसके अंदर ऐड किया खोपरा। खोपरे के साथ बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है इसका। ये ले जी, हलवा भी झटपट हमारा तैयार हो गया है। आपने कितना गाढ़ा रखना है, कितना पतला रखना है, उसके हिसाब से आपने इसको पकाना है। ये बिल्कुल डन है। इसको भी करेंगे डिश आउट। जब तक मैं इसको कर रहा हूँ डिश आउट, टाइम है एक छोटे से ब्रेक का। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। यहाँ पे चने की तरकारी भी तैयार हो गई है, सूजी का हलवा, आलू की तरकारी। ये देखें, बिल्कुल धीमी आंच पे छोड़ा है, तेल ऊपर आने लगा है। बस जैसे ही तेल ऊपर आएगा चूल्हा बंद कर देंगे और फाइनली हमारी तरकारी जो है वो तैयार हो जाएगी। आज का सवाल बड़ा आसान सवाल है। कोई भी 4 किस्म के आपने दालों के नाम बताने हैं। तो जीतने वाले को मिलेगा एनेक्स के इलेक्ट्रिक केटल। चलिए, ये बिल्कुल तैयार है, इसको करेंगे डिश आउट। चूल्हा करेंगे बंद। आप चाहें तो उसको और अगर आपने ग्रेवी रखनी है आप रख सकते हैं। थोड़ा सा हरा धनिया चॉप करके डालेंगे। हुसैन साहब हैं दरिया खान से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं, ठीक है? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। क्या कहना चाहेंगे? रेसिपीज आपकी देख रहा था सर। अच्छा, टीवी का वॉल्यूम जो है ना वो थोड़ा कम कर दें या म्यूट कर दें। जी जी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही प्रॉपर। मैंने कहा आपकी रेसिपीज बहुत मजे की हैं जो अब आप बना रहे हैं। बहुत शुक्रिया, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सवाल कौन सा था आज का? अच्छा, सवाल जो है बड़ा आसान है। कोई भी 4 किस्म के आपने दालों के नाम बताने हैं। मैं आज 3 दालों के। 4 दालों। मूंग की, जी, मूंग की दाल, माश की दाल और मसूर की दाल। एक चने नाम की और दाल। बता दें। जबरदस्त हो गया। कोई फरमाइश करना चाहेंगे? ये ख्वाहिश है। कोई फरमाइश करेंगे? जी जी, ये ख्वाहिश है। मगज निहारी का तरीका किस दिन बना लें? कौन से निहारी? मगज निहारी। मगज निहारी हो, वाह भाई वाह, जरूर बनाएंगे। ठीक है जी। चलें, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। सफ़ेद आटा, के अंदर डालेंगे घी। घी खस्ता करता है इसलिए शामिल कर रहे हैं। नमक और थोड़ी सी चीनी, मामूली सी, सिर्फ कलर देने के लिए। थोड़े से पानी के साथ इसको मिक्स करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते जाएं और इसको मिक्स करते जाएं। अच्छा, ये जो हमारी हमने तरकारियां बनाई हैं चने की और आलू की,
ये अगर आप कचौरी बनाएंगे तो उसके साथ भी आप सर्व कर सकते हैं, और इसके अलावा पूरी के साथ तो चलेगी, और लच्छा पराठा इसके साथ खाया जा सकता है। सुरैया है हमारे साथ कॉलर कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं मेरे भाई? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप बताएं, खैरियत से हैं? आपने बहुत अच्छी तरकारी, हलवा, पूरी, पूरा एक नाश्ते का मेन्यू तैयार किया, बहुत अच्छा लगा। मैं ट्राई कीजिएगा घर पे। बनाऊंगी। हाँ जरूर ट्राई करूंगी। आपके खाने बहुत मुझे पसंद है। आपका प्रोग्राम मैं पहले भी देखती थी। अच्छा, ट्राई करती हैं चीज़ें आप? हाँ, बहुत रोल बनाते थे, चाट बनाते थे, आप याद करें? जी जी बिल्कुल। हाँ, और आप ठीक हो? अल्लाह का शुक्र। सवाल का जवाब देना चाहेंगी? आज का हमारा सवाल है, मेरा सवाल का जवाब ये कि चने की दाल, मलका दाल, माश की दाल, मूंग की दाल, मसूर की दाल। सही हो गया, सही हो गया। आपका जवाब आ गया है। कोई फरमाइश करना चाहेंगी? शामिल कर देना जी, मेरा ये ना शामिल कर देना। जी जी ज़रूर शामिल कर लिया आपका नाम। मेहरबानी होगी आपके प्रोग्राम फर्स्ट टाइम मैंने। हाँ, चलें, कोई फरमाइश करना चाहेंगी? आपकी बहुत पसंद में करती थी। चलें, बहुत शुक्रिया कॉल करने। आप सब पूरी कर देते माशाल्लाह। बस मैं आपसे ही मैंने सीखा है सब चीज। चलें, बहुत शुक्रिया। दुआओं में याद रखिएगा मैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, यहाँ पे आटा जो है आपने अच्छे तरीके से गूंदना है, और आटा जो है बहुत ज़्यादा नरम नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए। मीडियम डो आपने बनानी है, और आटा गूंदने के बाद 10 मिनट का रेस्ट दें ताकि आटा जो है अच्छे से सेट हो जाए। उसके बाद फिर आप पेड़े बनाएं और पेड़े बना के रख दें। और फिर हमने इसको बेल के फ्राई करना है। पूरी हमेशा जब भी हम फ्राई करते हैं ऑयल हमारा खूब गर्म होना चाहिए, इतना गर्म कि उसमें धुआं निकल रहा हो। अगर हम धीमी आंच के ऊपर उसको फ्राई करेंगे ना तो पूरी जो है आपकी कड़क हो जाएगी, कलर देर से आएगा, तो पापड़ बन जाएगी, खाने में मज़ा नहीं आएगा। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है कि ऑयल आपका खूब गर्म होना चाहिए। बस पूरी डाली और 15 से 20 सेकंड मैक्सिमम टाइम है, 15 से 20 सेकंड के अंदर जो है आपकी पूरी फ्राई हो जानी चाहिए। आटा हमारा तैयार हो गया। थोड़ा सा और इसमें मुक्कियाँ लगानी है। जब तक मैं इसको फाइनल कर रहा हूँ, टाइम है एक छोटे ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक छोटे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। यहाँ पे पूरी का भी आटा गूंद चुका है। आलू की तरकारी, चने की तरकारी, सूजी का हलवा, तीनों डिशेस हमारी तैयार हो गई हैं। आटा भी गूंद गया है। आटा आपको बता दें, ये देखें थोड़ा सा सॉफ्ट ढल गया आटा। आप इसको छोड़ेंगे 5-7 मिनट तो आटा जो है बिल्कुल सेट हो जाएगा। आटे को जितना टाइम देंगे ना उतना अच्छा आटा आपका तैयार होगा, तो उतनी अच्छी आपकी पूरी बनेगी। पूरी के अलावा कोई सा भी आटा, कोई सा भी डो आप बनाते हैं तो आपने डो को प्रॉपर टाइम देना है कि वो सेट हो जाए। फिर उसके बाद जो है आपने उसके पेड़े बनाए, इस तरीके से आपने पेड़े बनाने हैं। और ऑयलिंग खूब करनी है इसके ऊपर। जिस बर्तन में आप रखें हैं ट्रे में लगाएं, सही से ग्रीस कर दें उसको ऊपर नीचे से। और पेड़ों के ऊपर भी बनाने के बाद आपने तेल लगा देना है। पेड़े मॉइस्ट रहने चाहिए, ऊपर सिकरी ना आए, मतलब एक पतली सी जो एक लेयर आ जाती है, क्रस्ट आ जाता है आटे के ऊपर, वो नहीं आए। अगर वो आ गया तो फिर आपकी जो डो वो उतने मज़े की बनेगी नहीं और ना उसका टेक्सचर इतना अच्छा आएगा। तो आपने इसका ख्याल करना है। आपने देखा होगा कि पूरी की दुकान पे ट्रे के अंदर पेड़े लगे होते हैं, फुल ऑयल के साथ कवर होते हैं। वो इसीलिए कि ये सूखे ना, अगर सूख गए तो फिर टेक्सचर ख़राब हो जाएगा। इस तरीके से पेड़े बना के अब आपने पूरी छोटी बनानी है, बड़ी बनानी है,
उसके हिसाब से आप पेड़े बना लें। आज का बड़ा आसान सवाल था हमारा, कोई भी 4 किस्म की दालों के आपने नाम बताने थे। जीतने वाले को मिलना है NX का इलेक्ट्रिक केटल। ये देखें जी, ये सारे पेड़े जो हैं हमारे तैयार हो गए। अच्छे तरीके से ऑयल लगाना है, सेट करके रखना है। पेड़े बनाने के बाद भी आपने टाइम देना है ताकि पेड़े भी अच्छे से सेट हो जाएं। अगर आटा सेट नहीं होगा तो होगा क्या, अभी आपको मैं बताता हूँ कि होगा क्या। आप अगर आटे को टाइम से पहले बेलना शुरू कर देंगे ये देखें, ये सुकड़ेगा। ये देखें, ये सुकड़ रहा है। अगर हम इसको प्रॉपर टाइम नहीं देंगे तो ये सुकड़ के फिर अपनी जगह वापस आ जाएगा। आप बेलेंगे इतना बड़ा, लेकिन फ्राई होने के बाद ये श्रिंक हो जाएगा। तो आपने आटे को अच्छे तरीके से जो है सेट होने का टाइम देना है प्रॉपर। अगर सेट होने का टाइम नहीं देंगे तो ये श्रिंक हो जाएगा। इस तरीके से आपने बना के इसको रखना है। ऑयल का टेम्परेचर चेक कर लें। ऑयल जैसे मैंने बताया कि बहुत तेज़ गर्म होना चाहिए कि पूरी आपने डाली हो 12 से 15 सेकंड में मैक्सिमम पूरी आपकी तैयार हो जाए। जितना ज़्यादा पूरी को फ्राई करेंगे उतनी ज़्यादा जो है वो क्वालिटी उसकी ख़राब होगी, कड़क हो जाएगी। अभी भी ऑयल इसका और गर्म होना है। मैक्सिमम टाइम 15 सेकंड, इससे ज़्यादा नहीं। जब तक एक अदद प्लेट ऑयल में अभी टाइम है थोड़ा सा और गर्म हो जाए। जब तक ब्रेक का भी टाइम हो गया, ब्रेक से वापस आएंगे तो फटाफट सारी पूरियाँ फ्राई करेंगे। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक छोटे ब्रेक के बाद। आलू की तरकारी, अज्जा, उबले आलू 500 ग्राम, तेल 1/4 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, पिसी हल्दी आधा चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, कलौंजी 1 चाय का चमचा, कसूरी मेथी 1 चाय का चमचा, पिसा गरम मसाला 1 चाय का चमचा, कुटा हरा धनिया 1 खाने का चमचा, पानी 3 से 4 कप। तरकीब: पैन में तेल गरम करके लहसुन अदरक का पेस्ट भूनें, फिर इसमें पिसी हल्दी, कुटी लाल मिर्च, कलौंजी, कसूरी मेथी और पिसा गरम मसाला डालकर 1 से 2 मिनट पकाएं। अब आलू का भरता शामिल करें। अब पानी और हरा धनिया शामिल करके पकाएं और ग्रेवी गाढ़ी कर लें। चने की तरकारी, अज्जा, उबले सफ़ेद चने 2 कप, तेल 1/4 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, प्याज का पेस्ट आधा कप, टमाटर का पेस्ट आधा कप, दही 1/4 कप, नमक हस्बे ज़रूरत, पिसी हल्दी आधा चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, कसूरी मेथी 1 चाय का चमचा, पिसा गरम मसाला 1 चाय का चमचा, पानी हस्बे ज़रूरत। सूजी का हलवा, सूजी आधा कप, घी आधा कप, छोटी इलायची 4 से 6 अदद, लाल अशरफी 1 खाने का चमचा, हरी अशरफी 1 खाने का चमचा, कुटा खोपरा 1 खाने का चमचा, खाने का लाल रंग 1/4 चाय का चमचा, चीनी 1 कप, पानी 1.5 कप। तरकीब: पैन में घी गरम करके छोटी इलायची भूनें, फिर सूजी डालकर अच्छी तरह भून लें। दूसरे पैन में चीनी, पानी और खाने के रंग से शीरा बना लें। तैयार शीरा भुनी हुई सूजी में शामिल करके पकाएं, फिर अशरफियाँ और खोपरा शामिल करके हलवा गाढ़ा होने दें।
पूरी, अज्जा, मैदा 1 कप, नमक 1 चाय का चमचा, घी 2 खाने के चमचे, पानी हस्बे ज़रूरत, चीनी 1 चाय का चमचा। तरकीब: 1 प्याले में मैदा, नमक, घी, पानी और चीनी अच्छी तरह गूंद लें। तैयार डो 10 मिनट के लिए एक तरफ रख दें। अब डो से पेड़े बनाकर बेलें। पैन में तेल गरम करके पूरी फ्राई करें। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए हैं। पूरी का आटा तैयार है, बस अब फ्राई करना है हमने। तेल गरम है, देखें तेल में लिटरली धुआं निकल रहा है। इतना ही आपने गरम रखना है इसको और आपने इसको अच्छे से बेलना है। और आप देखिएगा इसका फ्राइंग का टाइम कितना शॉर्ट है। ये उठाया आपने और इसको डाल दिया इसके अंदर। ये और ये आपने पलटा इसको। कुछ लोग कड़क खाते हैं, पूरी लाल करके निकालें। आपने लाल निकाल लिया, लाल निकाल दें, नहीं तो ये जो है इसका स्टैंडर्ड कलर है। ये देखें बिल्कुल परफेक्ट। ये लें जी, 2-3 और बनाते हैं। बामुश्किल 10 सेकंड लगे और ये फ्राई हो गई। आज का सवाल फिर रिपीट करता हूँ, बड़ा आसान सवाल था आज का। 4 किस्म की दालों के आपने नाम बताने थे और जीतने वाले को मिलेगा एनेक्स के इलेक्ट्रिक केटल। और आप चाहें तो उसको बगैर बेलन के भी आप फैला सकते हैं। ये आपने डालना है इसको ऐसे और काउंट करके 10 से 12 सेकंड में ये बिल्कुल तैयार हो जाना है। ये देखें। और तकरीबन अगर आप 1 किलो आटा गूंथते हैं ना, 1 किलो आटे के अंदर आप आराम से 40 पूरियां बना सकते हैं। ये देखें, इसी को अगर आप डबल कर देंगे, आप मोटा कर देंगे, इस पर टेक्सचर डाल देंगे, तो आपका ये पूरी पराठा हो जाएगा, जो कि होता है बारबेक्यू के साथ। ये देखें जी, बेलना आपने ऐसा है कि प्रॉपर चारों तरफ से जो है ना एक जैसा हो, कहीं से मोटी पतली ना हो, इवन चारों तरफ से। ये देखें, और ये पलटा, हल्का सा कलर दें और इसको निकाल लें। ये लें जरा, 3 पूरी हमने बना दी हैं। आलू चना तरकारी, सूजी का हलवा तैयार है, प्रॉपर मेन्यू तैयार है। थोड़ा टाइम होता तो आपको एक अचार भी बना के दिखाते हैं इसके साथ, जो गाजर का अचार होता है। ये देखें जी, पूरियाँ यहाँ लगाते हैं। आई होप तीनों रेसिपीज़ आप लोगों को पसंद आई होंगी। विनर हैं कोई हमारे पास? सुरैया है कराची से, बहुत मुबारक, आपने जीता है एनेक्स का इलेक्ट्रिक केटल। ये तीनों रेसिपीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा, हमें बताइएगा कि ये चारों रेसिपीज़ या नाश्ता आपको कैसा लगा। अगले संडे आपने इसी से नाश्ता करना है। साथ ही साथ दीजिए इजाज़त मुझे और मेरी टीम को। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।